हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण के घटक या पर्यावरण के बारे में कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक। जो हमारा पर्यावरण है उसके 3 घटक हैं। एक मानव निर्मित, एक हो जाता है मानव निर्मित, एक हो जाता है मानव स्वयं भी पर्यावरण का घटक है, और तीसरा हो जाता है प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक के अंदर 3 आते हैं: स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। 3 आते हैं प्राकृतिक घटक के अंतर्गत: स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। प्राकृतिक घटक के अंदर 3 आते हैं। और मानव निर्मित घटक के अंदर कई सारे आते हैं, जैसे कि इमारतें, पुल, पार्क, सड़क, स्मारक, उद्योग आदि। और जो प्राकृतिक घटक है उसका एक और पार्ट है सजीव यानी जैव मंडल। मानव निर्मित घटक में मानव स्वयं घटक है, जिसमें एक व्यक्ति के रूप में रहता है मानव, परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में, धर्म के रूप में, शैक्षिक के रूप में, आर्थिक रूप में या राजनीतिक स्थिति के रूप में। ये सभी पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण के क्या हैं? घटक। तो इन्हीं के साथ में पर्यावरण और उसके घटक ये हो गया हमारा इतना सा। उसके साथ में मानव कार, मिल, कारखानों, बर्तन, वस्त्र, निवास स्थान इत्यादि का निर्माण करने के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है तथा पर्यावरण में परिवर्तन कर उसे नष्ट कर रहा है। क्या हो रहा है? मानव कार, मिल, कारखानों, बर्तन, वस्त्र, निवास स्थान इत्यादि निर्माण के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है तथा उसमें परिवर्तन कर रहा है या उसे परिवर्तन करके नष्ट कर रहा है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, कौन सा शब्द? फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर, एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। यानी हमारे अड़ोस पड़ोस के जो चीज़ें हैं वो सभी पर्यावरण में आती हैं। उसमें सबसे पहले हम देखें स्थलमंडल क्या होता है। स्थलमंडल, तो इसको हम पढ़ेंगे इस हिसाब से। सबसे पहले हम प्राकृतिक घटकों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले स्थलमंडल के बारे में बात करेंगे। स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पठार, पहाड़, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। यह हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यानी जो स्थलमंडल है वो हमारे लिए अति आवश्यक है। स्थलमंडल में जो पृथ्वी की ऊपरी परपटी है उसका कठोर परपटी आती है, ठोस परपटी और कठोर ऊपरी परत
को स्थलमंडल कहते हैं, ठीक है ना। यही चट्टानों व खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ठीक है। यदि यह पठार, पहाड़, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। यह हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास और घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आगे बात करते हैं जलमंडल। जलमंडल जलमंडल क्या होता है? जलमंडल क्या होता है? जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब उसके बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल 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 पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, यानी रोके रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है ग्रीन हाउस गैसेस का, यहाँ पर ओजोन में होने वाली परत का, जिसका कारण है CFCs या रेफ्रिजरेटर वगैरह से, AC वगैरह से निकलने वाली गैस है। उसके बाद आता है जैवमंडल। जैवमंडल प्राकृतिक घटकों में ही चल रहा है अभी। जैवमंडल पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप या एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पारतंत्र, अब बात करेंगे पारतंत्र। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक या रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। यानी कि कह सकते हैं जैसे कि कोई जीव जंतु है जिस पर्यावरण में रह रहा है, उससे कुछ ना कुछ जीवित रहने के लिए ग्रहण करेगा और कुछ अपशिष्ट निकालेगा। उस अपशिष्ट को कोई और जीव ग्रहण करेगा और उसका कुछ और अपशिष्ट निकालेगा। जैसे कि ले सकते हैं आटे को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। इसी प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है। ठीक है। इसके बाद पारतंत्र की बात करेंगे। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है।
यानी वस्तु की अदला बदली का व्यापार ही वस्तु विनिमय कहलाता है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, ना कि धन के बदले वस्तु। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। यानी मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। पारंपरिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार या अनुरूप बना लिया था। यानी प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान भी नहीं होता था। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। पर्यावरण के उपयोग करने के और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीखा। उसने पशु पालना, फसल उगाना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार प्रारंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में या संपूर्ण विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी तेज। सहज यानी आसान और तेज हो गया। तो इससे क्या हुआ कि पर्यावरण का दोहन अधिक होने लगा। वर्तमान में भी पर्यावरण का दोहन अति हो रहा है। यह एक बड़ी समस्या बना हुआ है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखिए, इसको आप देख सकते हैं। इसकी पूरी वीडियो मैं बना दे रहा हूँ। देखिए, ये इस प्रकार से है इसके घटक। चैप्टर 1। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे। इसके बाद आखिरी हिस्सा ये है, फिर से याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। पारतंत्र, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनकी हमें बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या